सतमौला कवियों की चौपाल का आज हमारा परम सौभाग्य है कि सतमौला कवियों की चौपाल में आज कला और साहित्य को समर्पित हमारा एक देश का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ संगठन, राष्ट्र के सांस्कृतिकवाद को बढ़ाने वाला कला साहित्य के माध्यम से, उसका नाम होता है अखिल भारतीय यानी विश्व स्तर पर उस संगठन का नाम होता है संस्कार भारती। संस्कार भारती हमारा एक ऐसा संगठन है जहाँ कला और साहित्य के माध्यम से देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम और समाज का किस प्रकार से कला साहित्य की ओर से सेवा की जा सकती है, कला के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है, साहित्य के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है, उसका एक अनूठा जो एक संगठन है वो संस्कार भारती है। संस्कार भारती के ऐसे हमारे पालक, हमारे अखिल भारतीय संगठन महामंत्री दादा अभिजीत गोखले जी हमारे बीच में हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। अभिजीत दा का केंद्र दिल्ली है और जब दिल्ली केंद्र है तो केंद्र से तात्पर्य होता है कि एक स्थायी नहीं अस्थायी जो निवास है वो दिल्ली है, क्योंकि जो संघ का जो एक प्रचारक जीवन होता है वो एक खाना बदोशी वाला जीवन होता है, वो कहीं ठहर के नहीं रहते। जब महाराणा प्रताप ने जब ये संघर्ष किया अकबर के समय, उस हिसाब से वो कभी भी खाना बदोश एक जगह रुक के नहीं रखते, वो कहीं भी नहीं टिकेंगे। साथ ही जो हमारी परंपरा है, प्रचार के जीवन है, वो देश भर में एक जगह नहीं रुकते, चलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, देश भर में भ्रमण करते हैं, चाहे एक दिन, चाहे महीने दिन, कभी एक साल भी भ्रमण होता है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। ऐसे कर्मयोगी हमारे बीच में उपस्थित हैं जो केवल कला और साहित्य नहीं, फिल्म क्षेत्र को भी संवारने में लगे हुए हैं। अभिजीत दा जी का मैं सतमौला कवियों की चौपाल की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद, नमस्कार। और उनसे आग्रह करता हूँ कि सतमौला कवियों की चौपाल के लिए एक शुभेच्छा हमें आशीर्वचन के रूप में दें, और जिससे कि सतमौला कवियों की चौपाल अपने सुपथ पर निरंतर चलती रहे। अभिजीत दा जी धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल में उपस्थित सभी दर्शक, श्रोता, कवि सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम निरंतर चले आ रहे, अभी प्रवीण जी ने जैसे बताया 15 अगस्त 2004 से, मतलब लगभग 18 साल से चले आ रहे इस आयोजन में मुझे यहाँ बुलाया, यह अवसर दिया और राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति की कविताएं सुनने का मौका मिला। इसलिए सर्वप्रथम मैं प्रवीण जी का और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं का, व्यक्तियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अपनी भारतीय कला दृष्टि में ऐसे माना गया है कि कला ही जीवन है, और हम सभी जानते हैं कि जीवन एक कविता है। क्या बात। तो जीवन में आनंद है, जीवन में दुख है, जीवन में स्वर है, जीवन में लयबद्धता है, जीवन में भाव है, जीवन में शिक्षा है, जीवन में संस्कार है। हम सब जानते हैं कि कविताओं में भी ये सारे भाव, ये सारी भावनाएं व्यक्त होती है, प्रकट होती है। प्रत्येक कवि इन भावों को अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार हम सभी के सामने लाते हैं। व्यक्ति का जैसे जीवन है वैसे ही समाज का भी जीवन है, और समाज जीवन में भी या समाज जीवन में भी इन भावों के आधार पर विकसित होता है। तो समाज जीवन के इन विभिन्न पक्षों को, मतलब समाज जीवन का आनंद बना रहे, समाज जीवन से दुख हटे, समाज जीवन में का स्वर विकसित होता रहे, समाज जीवन लयबद्ध रहे, इस सब के लिए कवियों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस आयोजन से निरंतर 18 वर्ष से इस योगदान में सारे कवि, मुझे संख्या पता नहीं लेकिन 10,000 से ज़्यादा कवि इससे
इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो ये आयोजन चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। एक केवल अपेक्षा सभी से करना चाहूँगा कि समाज जीवन में या व्यक्ति जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। और हम सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति का आविष्कार हो चुका है और नई शिक्षा नीति में कला के आधार पर बच्चों को पढ़ाना, इस प्रकार की पद्धति विकसित होने का विचार उस शिक्षा नीति में हुआ है। मुझे लगता है इस सब में कविताओं का बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो जिसको नर्सरी राइम्स कहते हैं, वहाँ से लेकर प्रत्येक विषय कविताओं के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए, कहानियों को, भारतीय कहानियों को कविताओं के माध्यम से बच्चों के सामने, युवाओं के सामने कैसे लाया जाए, मुझे लगता है अगर सारे कवि इस दिशा में भी प्रयत्न करें आगामी कुछ वर्षों में, तो शिक्षा नीति के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल होगी। ऐसी सभी कवियों से अपेक्षा करता हुआ इस मंच के माध्यम से मैं फिर से सभी को धन्यवाद देते हुए मेरी छोटी सी बात पूर्ण करता हूँ। इस उपक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय अभिजीत दा ने हमें अपनी शुभेच्छा दी सतमोला कवियों की चौपाल में। मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ अभिजीत दा, अपने व्यस्त समय में आपने हमारे लिए समय निकाला।